गोपा अष्टमी के दिन गायें और बछड़े तथा गोपाल जी की यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम के समय गायों का पंचोपचार विधि विधान से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन अगर श्यामा गाय को हरा चारा या भोजन खिलाएं तो बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। गाय को हिंदू मान्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हम गाय को गौ माता के रूप में पूजते हैं और एक माँ के समान उन्हें मानते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले सभी जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। आज के दिन गाय और बछड़े को सुबह लाकर तैयार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, फिर अन्य आभूषण उन्हें पहनाए जाते हैं। गौ माता के सिंघों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गौ माता के चरण स्पर्श किए जाते हैं, फिर गाय की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाया जाता है और इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है और कई लोग ग्वालों को नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर से उनकी पूजा की जाती है। उन्हें हरा चारा या अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर और गुड़ खिलाते हैं। गौ माता को कभी भी भूलकर बहुत ज्यादा तला भुना कोई भी भोजन नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। आज के दिन आप उन्हें खास तौर पर हरा चारा, हरा मटर और गुड़ ही खिलाएं। जिन घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गौशाला में जाकर वो दीपदान कर सकते हैं। गौशाला में भोजन और अन्य सामान का दान भी आप दे सकते हैं। आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करके गौ माता को तिलक लगाकर फिर भजन कीर्तन करनी चाहिए और आज के दिन गोपाष्टमी की कथा सुनकर आपको सच्चे मन से गौ माता की आरती भी करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में आप गोपाष्टमी की कथा और गौ माता की आरती सुनने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन वो अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे, मैया अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, इसीलिए अब हम भी गैया चराया करेंगे। क्योंकि जब तक ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती हैं तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के बड़े ग्वाल ही उनको चराया करा करते थे। कान्हा जी को गौओं के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता है। कान्हा जी की बात सुनी तो मैया कहने लगी, अच्छा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया के ऐसा कहते ही झट से कान्हा जी तो नंद बाबा से मिलने और उनसे पूछने के लिए पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे कि बाबा अब से हम गाय चराने जाया करेंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने भी कहा, अरे लल्ला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ, जब बड़े हो जाओगे तो गौएं भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा अब से मैं बछड़े नहीं चराया करूंगा, अब से तो मैं गैया ही चराने जाया करूंगा। बाबा बोले, अच्छा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुलाओ, वो ग्वार का मुहूर्त देखकर बता देंगे कि फिर उसके बाद से तुम गौएं चराने के लिए चले जाया करना। कान्हा जी को बस इतनी ही बात का इंतजार था। बाबा के मुझ से हाँ सुनकर झट से पंडित जी के पास पहुंचकर बोले, पंडित जी आपको बाबा बुला रहे हैं, गोचारण का मुहूर्त देखना है और एक काम करना पंडित जी, आप आज से ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने सुना तो कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुनकर पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गैया चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिने जा रहे हैं।
इधर कान्हा जी ने पंडित जी को पहले से ही पट्टी पड़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच तो दे दिया था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद ही कुछ और था। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले वर्ष तक का कोई मुहूर्त नहीं है गैया चारण का। पंडित जी की बात सुनकर अब नंद बाबा ने भी अपने लाला को चारण की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय पर भी करना चाहे वही शुभ कार्य बन जाता है। उस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। अब वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के पहली बार गोचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वो उनके पैरों की जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले, मैया अगर मेरी गैया जूतियां नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहनाना चाहती ही हो तो पहले सभी गौओं को जूतियां पहना दो, तब मैं ही पहनूंगा। कहते हैं कि तब भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियां नहीं पहनी। वो जब भी गौओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते नंगे पांव ही जाया करते। आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी, उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ उनके गोपाल बाल चला करते। इसी प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ किया। यह थी गोपाष्टमी की कथा। अब सुनते हैं गौ माता की आरती, और गौ माता की आरती का रसपान हम सभी मिलकर करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप भी मेरे संग गौ माता की आरती का रसपान करें और उसको श्रवण कर सही उच्चारण के साथ माता की आरती गाएं। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गो माता, सुख समृद्धि परदायिनी, गो की कृपा मिले, जो करे गो की सेवा पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गो माता, आयु ओज विकासिनी, जन जन की माई, शत्रु मित्र सुत जाने सबकी सुखदाई। ओम जय जय गो माता, सुख सौभाग्य विधायिनी, अमृति दुग्ध दियो, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, ममतामयी मन भाविनी, तुम ही जग माता, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, संकट रोग विनाशिनी, सुर महिमा गाई, गौशाला की सेवा संतन मन भाई। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, गो माता की रक्षा हित हरि अवतार लियो, गोपालक गोपाला शुभ संकेत दियो। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, श्री गो माता की आरती जो कोई सुत गावे, पदम कहत वे तरणी भव से तर जावे। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गो माता,
मैया जय जय गो माता। बोलो गो माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।